महाकाली दोस्तों, जय मां शमशान काली आदेश। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि मां दुर्गा चालीसा से कैसे इंसान की मनोकामना पूर्ति हो सकती है और कैसे सिद्धि मिलती है मां दुर्गा की इंसान को। दोस्तों सिद्धि क्या, मां दुर्गा आपके साथ ही रहेगी अगर इस तरीके से आपने चालीसा पढ़ ली तो। और इसकी विधि बताऊं आपको, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये चालीसा कोई मामूली चालीसा नहीं है, दुर्गा चालीसा। और माँ दुर्गा भी कोई मामूली देवी नहीं है, समस्त देवियां इन्हीं के अंदर समाहित होती हैं। 10 महाविद्या भी माँ दुर्गा ही है। ये 10 महाविद्या जो तांत्रिक देवियां हैं, प्रथम स्थान महाकाली को दिया गया है, वो भी माँ दुर्गा ही है। और ये चालीसा जो इंसान इस तरीके से पढ़ेगा, जिस तरीके से मैं कहूँगा, उस तरीके से मनोकामना पूर्ति तो होती है। माँ दुर्गा की अपार कृपा उस इंसान पर हो जाती है और वो इंसान हर जगह सुरक्षित रहता है। माँ दुर्गा हर जगह उसकी रक्षा करती है, पैर पैर पे उसके साथ चलती है। लेकिन दोस्तों अगर आपने इस तरीके से चालीसा पढ़ी तो ही ये सब होता है। एक पाठ रोज करते हैं उसका कोई इतना नहीं होता, उससे कोई इतना बड़ा फल नहीं मिलता इंसान को। एक चालीसा से कुछ नहीं होता, ना ही एक माला मंत्र जाप से कुछ होता है। कठोर तप से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और अगर आप इस चालीसा की साधना करेंगे तो ही माँ दुर्गा की आपको कृपा प्राप्त हो सकती है और आपकी मनोकामना भी पूर्ति हो सकती है। अगर कठोर तरीके से आपने ये साधना की तो दोस्तों 21 दिन आपने इस चालीसा की साधना करनी है और 108 पाठ आपने रोज करने हैं। संकल्प लेकर आपने इस चालीसा की साधना करनी है। और ये साधना कैसे करनी है वो भी बताने जा रहा हूं आपको मैं। दोस्तों लाल आसन, लाल सर पर कपड़ा रखकर आपने बैठना है, पूर्व दिशा की तरफ मुख रखना है अपना। और ये नहीं कि आपने डायरेक्ट ही चालीसा पढ़ने बैठ जाना है, ऐसा नहीं करना। इसके लिए आपने भगवान शिव को गुरु बना लेना है इस चालीसा के लिए। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ना भी बनाए तो आप ऐसे ही गणेश माला पहले कर सकते हैं, भगवान गणेश का एक माला कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप भगवान शिव की एक माला कर सकते हैं। उसके बाद आपने 108 पाठ चालीसा के पढ़ने हैं। घी का दीपक जलाना है, दीपक आपने जरूर जलाना है इसके लिए। और एक 16 श्रृंगार माता का वो रखना है आपने। और भोग में आप कुछ भी रख सकते हैं। लाल चुनरी नई लेकर आए माता के लिए। और एक तस्वीर माँ दुर्गा की आपने सामने रखनी है और चुनरी आपने उस पर अर्पित करनी है। और जिस पटड़े पर माँ दुर्गा की आपने तस्वीर रखनी है उस पर आपने लाल कपड़ा बिछा देना है। पहले आपने अपने कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर लेना है। इसके बिना आपकी कोई साधना सफल नहीं होती, इनके आशीर्वाद के बिना। और दोस्तों ये साधना आपकी टूटे ना, पहले देख लें कि आपने कहीं जाना तो नहीं है 21 दिन में। क्योंकि अगर आपने संकल्प लिया एक बार तो फिर आपकी साधना टूटे ना पाए, ये याद रखें। नहीं तो आपको मुश्किल होती है वह साधना टूटती है तो। दोस्तों अगर आपकी साधना टूट भी जाती है तो फिर आप रोज 11 पाठ दुर्गा क्षमा प्रार्थना के कर सकते हैं, गूगल से निकाल कर। वहां आपको दुर्गा क्षमा प्रार्थना मिल जाएगी, दुर्गा क्षमा प्रार्थना सर्च करेंगे। फिर भी मैं कहता हूं कि साधना आपकी टूटे ना, क्योंकि साधना करोगे, साधना तोड़नी नहीं चाहिए, बीच में छोड़नी नहीं चाहिए, उसका नुकसान होता है बहुत ज्यादा। 21 दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज आपने नहीं खाना, ये भी जरूरी है। और जब तक आपकी साधना चले, जिस आसन पर आप साधना कर रहे हैं उसी जगह आपने सो जाना है। जैसे कि सर्दियां चल रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आसन बिछाकर ही आप सोएं, वहां पर ही आप कोई कंबल या कुछ भी डालकर आप सो सकते हैं। ये नहीं है कि सर्दियां चल रही हैं आपने आसन पर ही सोना, ऊपर कुछ लेना ही नहीं है। कई कमेंट करते हैं कि गुरु जी साधना के बीच हमने, सर्दियां चल रही हैं, कहीं कुछ ऊपर लेना नहीं है हमने। जो मर्जी आप ले सकते हैं, ऊपर कंबल ओढ़ सकते हैं, रजाई ओढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि आपने आसन पर ही सोना है और अकेला आसन बिछा कर सोना है, ऐसा नहीं होता। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।